हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और आगे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म, अच्छा जहाँ पे भी अगर टर्म का बात किया जा रहा है मतलब आपको क्या पूछ रहा है, एन का वैल्यू। जैसे ही अगर टर्म दे दिया इसका मतलब आपको क्या पता करना है, एन ऑफ द एपी, ये एपी के फॉर्म में है। तो अब ये पता करना है, ये एपी के फॉर्म में है जो कि यहाँ पे दे दिया है लास्ट में ए एंथ, ये ए एंथ टर्म दे दिया 78। तो पता करना है कितना नंबर ऑफ टर्म पे ये 78 होगा। जैसे 1 2 3 फोर्थ, तो फोर्थ मतलब एन 4 पे क्या है, 18 है। उसी तरीके से ये 100 इस तरीके से जो जा रहा है वो कितना एन पे होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम यहाँ पे आंसर से अगर आपको दें तो क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है वो ये जो nth टर्म हमको दिया हुआ है 78। उसका देखिए ये फर्स्ट टर्म को क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो ए दे दिया गया आपका 3 और डी जो कि निकालना होगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 मतलब 8 माइनस 3। तो डी कितना निकल का आ जाएगा 5। बाकी बात इसमें क्या पता करना है, तो इसमें पता करना है जो एन का वैल्यू क्या होगा, कितना टर्म पे जाके 78 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं nth टर्म वाले फॉर्मूला, जो कि nth टर्म वाले फॉर्मूला क्या है हम लोग का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस फिर n माइनस 1 और d। तो nth टर्म का यहाँ पे 78 दिया हुआ है। तो 78 इक्वल्स टू ए कितना दिया हुआ है 3 प्लस एन ही तो निकालना है, तो एन माइनस 1 और डी कितना निकालना है 5, क्योंकि मालूम होना चाहिए ना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 78 3 प्लस 5 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5। तो 78 इक्वल्स टू 3, अच्छा ये देखिए 3 और ये माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस 5n तो कितना हो जाएगा 78 इक्वल्स टू 3 माइनस 5, तो कितना बचेगा -2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 5n। ये -2 अब इस तरफ अगर आ गया तो +2 हो जाएगा इक्वल्स टू 5n। अब 78 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 80 इक्वल्स टू 5n। इसको इससे कैंसिल किया जाए तो n का जो वैल्यू होगा वो कितना निकल कर आएगा, तो 16। तो यहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही आसान था। बस इसमें nth टर्म वाले फॉर्मूला लगाने थे और ये निकल के आ गए। चलिए अब आप इसी तरीके से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा है, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ भी टर्म पूछ रहा है। तो अगर टर्म पूछ रहा है इसका मतलब n निकालना है। तो अगर n निकालना है तो n निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यही जो n टर्म वाले फॉर्म लगाए वही करेंगे। तो इसमें भी गिवन क्या दिया हुआ है, तो a दे दिया गया 7, d, तो d निकालना होगा तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये 13 में से 7 को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 13 माइनस 7, तो d का जो वैल्यू होगा वो कितना जाएगा 6। उसके बाद आपको दिया हुआ यहाँ पे nth टर्म का वैल्यू कितना दिया 205 और पता करना है यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा। तो ये सब चीज़ें ना आपको गिवन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जब गिवन यहाँ पे है तो नाउ ए nth इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 और d। n टर्म का वैल्यू कितना है 205 इक्वल्स टू एक वैल्यू कितना है यहाँ पे 7 प्लस n तो निकालना ही है ना, और d कितना निकल कर लाए हम तो 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6। तो 205 और 7 माइनस 6 के बाद कितना बचेगा 1, तो 6n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे 205 ये +1 है, इधर आके जब माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6n। अब इसको अगर माइनस करें तो कितना निकल कर आएगा, तो चलिए एक बार चेक कर लीजिए क्या ये सही है कि नहीं। 6 को n से मल्टीप्लाई किया 6n हो गया, a दिया गया 7, ठीक है, और d निकल कर आ गया 6, n निकालना है 205 दिया हुआ है। तो अब ये हो गया 200 कितना
तो 200 अगर हम बात करें तो 4 इक्वल्स टू 6n। तो 204 को अगर 6 से अगर डिवाइड किया जाए तो कितना निकल के आएगा, 6 3 जा 18 और 2 4। तो n का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 34, जो कि ये था फिफ्थ का फर्स्ट वाला निकालने के लिए। फिफ्थ का ये जो फर्स्ट था इसमें। चलिए अब यहाँ पे हम बना देते हैं फिफ्थ का सेकंड। तो फिफ्थ का सेकंड के लिए अगर बात करें सेम वही चीज़ें हैं। ये देखिए AP के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में दिख रहा है वो nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ -47। A का अगर बात करें तो A जो फर्स्ट टर्म है कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और D अगर निकालना है तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से। तो 15 2 जा 30 + 1 31। तो 31/2 अब -18। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कॉमन डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है, 31 - 18 2 जा 36। तो D का जो वैल्यू निकल गया है वो -5/2। तो चलिए D भी निकाल लिए, A भी मालूम है आपको और nth टर्म वाले फॉर्मूला भी पता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे जो है ना nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो Anth इक्वल्स टू क्या होता है A + n-1 और D। तो nth टर्म का वैल्यू दिया ही हुआ है। तो -47 इक्वल्स टू A, सॉरी ये कितना वैल्यू यहाँ पे है तो 18 रख देते हैं, प्लस n ही क्या नहीं है ना, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म का बात किया जा रहा है। तो -1 D कितना निकालें -5/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -47 18 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 5/2n और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2। देखिए -47 इक्वल्स टू 18 प्लस 5/2 अब -5/2n। तो ये तो फ्रैक्शंस में आ गया, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। 18 2 जा 36, 36 + 5 41/2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू यहाँ तो नहीं, -5/2n। अब इसको इस तरफ लेके आते हैं, बस कैलकुलेशंस करना और कुछ नहीं, आ जाएगा n का वैल्यू -47। ये प्लस में है तो अगर इस तरफ लाते हैं तो -41/2 इक्वल्स टू -5/2n। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14 और 4 2 जा 8, एक यहाँ पर हो जाएगा 9। तो माइनस और ये हो गया -41/2 इक्वल्स टू -5/2n। तो इससे क्या नज़र आ रहा है, तो 4 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 5 4 9 13। तो 13 का 3 -2 इक्वल्स टू -5/2। देखिए इधर ही माइनस है इधर ही माइनस, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे n है तो ये भी रहेगा। तो 135 को अगर हम 5 से अगर डिवाइड करें तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 2 जा 10 और यहाँ होगा 7, तो 27। n का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 27। आप चेक कर सकते हैं इसको खुद से कैलकुलेट करके, n का वैल्यू 27 निकल कर आ गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि हम लोग को nth टर्म दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, d तो निकाल लेने हैं और आराम से nth के वैल्यू निकाल लेना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर, ये तो था 4 और 5। अब देखते हैं NCERT से क्वेश्चंस नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चंस नंबर 6 कह रहा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म। अब ये जो -150 है क्या किसी ये nth टर्म का वैल्यू होगा या नहीं होगा, क्या ये एक टर्म में है या नहीं। तो अगर AP ये है, अगर इस टर्म का ये AP है तो पता करो क्या ये -150 एक टर्म में आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या। तो ये जो -150 है ना, वो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन जैसे 5th नंबर था। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर्स लिखें तो ये समझिए आपका ये गिवन हुआ। तो n टर्म -150 हुआ। अब a का अगर बात करें तो a कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और d निकालने हैं जो कि कॉमन डिफरेंस है, ये आपको पता है। ये अगर लिख दिया यहाँ पे द टर्म ऑफ द AP, जैसे ही यहाँ पे ये लिख दिया AP, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस 100% है, क्या होगा इक्वल ही होगा। वैसे चेक कर लेते हैं तो 8 - 11, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -3।
अगर आपको एक और चेक करना है तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो डी तो यहाँ पे -3 निकाल लिए, लेकिन अगर आपको और चेक करना है, जैसे मान लीजिए सेकंड अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, सेकंड निकालने के लिए थर्ड माइनस हम लोग सेकंड करते हैं, है ना। तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 - 8, तो जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा -3। देखिए, और इसको भी इसमें से माइनस करेंगे तो आप कितना ही मिलेगा, मतलब ये AP के फॉर्म में है। अब चलिए हम लोग इसको जो है ना यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, तो लेट करके अब बना सकते हैं। वैसे जो हम लोग का जो n टर्म का जो फार्मूला है वो a प्लस n-1 और d है। n टर्म का वैल्यू कितना है -150, है ना, इक्वल्स टू a कितना है 11 प्लस n ही तो नहीं है, यही तो निकालना है। क्या ये अगर हमसे पूछ रहा है जब -150 ऐसा कितने नंबर ऑफ पोजीशन पे जाकर होगा भी कि नहीं होगा, क्या ये सही में किसी टर्म का, जैसे 1 2 3, जैसे 3 पे 5 है ना, अब ये -150 किसी टर्म में तो होगा ही होगा, है कि नहीं। तो अगर होगा तो ठीक है पॉजिटिव में, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कंप्लीट नंबर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका डी का अगर बात करें तो डी कितना है -3, तो -3 हो गया। तो -150 इक्वल्स टू 11 -3 को 11 n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ पे देखिए 11 + 3 कितना आ जाएगा 14 -3n -150 -150, ये 14 पॉजिटिव में इधर आकर माइनस में हो जाएगा -3n। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, तो -164 हो गया इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। लेकिन 164 अपॉन में अगर 3 करते हैं, क्या आपको ये लग रहा है कैंसिल हो जाएगा, 3 का डिविजन होगा नहीं, 6 4 10 + 1 11 हुआ, जो 11 जो है ना 3 का डिविजिबिलिटी में नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो हम कह सकते हैं, सो -150 जो बात बोला गया था इज नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन AP, ये टर्म में है ये नहीं है, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करेंगे देखिए 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ 5 बचा और यहाँ पे 1 4, तो 4 मतलब 54 लमसम में आ रहा है और डेसिमल में आ रहा है, तो कंप्लीट ये नंबर होगा तब तो हम पोजीशन बता सकते हैं। अब डेसिमल में हुआ तो कौन से पोजीशन पे, ये डिफाइन नहीं कर रहा है, इसीलिए ये किसी भी टर्म का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द 31st टर्म, मतलब इसको अगर हम आंसर दें देखिए किस तरीके से होगा। 31st टर्म हमको फाइंड करना है, मतलब A31st फाइंड करना है, इस तरीके से बोल रहा है। ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38, तो यहाँ पे इसको फाइंड करना है। और गिवन में अगर बात करें तो गिवन में बोला गया है आपके पास 11th टर्म दिया हुआ है 38, तो 11th टर्म को हम A11 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड टर्म मतलब A2 लिखते हैं ना, उसी तरीके से 11 टर्म 38 ये गिवन में है। और दूसरी बात यहाँ ये तो फर्स्ट गिवन है, सेकेंड गिवन में यहाँ पे दिया हुआ है एंड द 16th टर्म, मतलब A16 इक्वल्स टू दिया हुआ है 73। अब ये दोनों इक्वेशन से, या यूँ कहें ये दो चीज़ जो गिवन दिया हुआ इसी से हम लोग को जो है ना 31st टर्म निकालने हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर हम यहाँ पे शुरू करें, जो nth टर्म AP का जो फॉर्मूला होता है पता है ना, अगर हम बात करें द nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, बहुत सिंपल, an इक्वल्स टू A प्लस n-1 और D, यही होता है। तो आपको हम बहुत सारे वीडियो में बताएं, जो A11 अगर तोड़ना होगा तो A11 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A + 10D, क्योंकि एक n इसमें से माइनस हो जाता है ना, तो 11 - 1 10 इस तरीके से हुआ। तो 11th टर्म का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, तो 38, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 38 इक्वल्स टू A + 10D, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड वही अगर A16 का बात करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A + 15D,
और A16 का वैल्यू कितना है 73, तो 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन अगर निकाल दिए तो बहुत ही अब आसान है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, या ऑन सब्ट्रैक्टिंग का अगर बात करें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग मान लीजिए हम कर लेते हैं सेकेंड को फर्स्ट से माइनस, क्योंकि सेकेंड वाला ज़्यादा है ना, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में से हम फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं। तो 73 इक्वल्स टू A प्लस 15D। अब फिर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 73 माइनस अगर 38 अगर करते हैं तो कितना निकल के आएगा तेरे 5, और ये हो जाएगा 6 माइनस 3, तो 35 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हुआ तो 5D। इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो D का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 7। चलिए हम यहाँ पे निकाल दिए D का वैल्यू। जब D का निकल गया तो अगर आपको A निकालना होगा तो आप फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट का अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशंस क्या है यहाँ पे, तो 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D। तो 38 इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना है वही तो निकालना है, प्लस 10 इंटू D, तो D कितना निकालना है 7। तो 38 इक्वल्स टू A प्लस हो जाएगा 70। अब इसको अगर हम माइनस करें, 70 है ना, इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो 38 माइनस 70 इक्वल्स टू A। तो आई थिंक A का जो वैल्यू आएगा इसको माइनस करेंगे तो लगभग में माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 32। A का वैल्यू कितना निकल के आ गया, माइनस 32। देखिए आपके पास D भी निकल गया, आपके पास A भी निकल गया, और आपसे पूछ रहा है 31st टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए आप यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें, D और A निकल चुका है, तो अगर हमको 31st टर्म के वैल्यू निकालने हैं तो देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो A 31st इक्वल से क्या होगा, A प्लस 30D होगा, क्योंकि A कम हो जाएगा ना, तो A की वैल्यू यहाँ से निकालें तो रखेंगे माइनस 32 प्लस 30 इंटू D, तो D की वैल्यू यहाँ पर निकालें कितना 7, तो 7 रखेंगे। A की वैल्यू यहाँ पुट कर लिए। अब इसको माइनस 32 प्लस 37 जा 200 कितना होगा 10। अब यहाँ पे A 31st का जो वैल्यू होगा 210 में से माइनस 32 कर लीजिए तो 178 आंसर आपका निकल के आएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा जो किस तरीके से इसको सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब यहाँ पे AN जो कितना टर्म की बात कर रहा है, N कितना की बात कर रहा है 50, तो इसका मतलब AN 50 ऑफ विच इज थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म दिया हुआ 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, मतलब 50 टर्म्स है, कोई ऐसा कंसिस्ट करा ऐसा कोई नंबर होगा जैसे 1 2 3 ऐसे करके होगा जो 50 टर्म्स पे कितना है, तो बोला गया 106 है, और तीसरा पोजीशन पे कौन सा है 12 है, तो हमको कितना नंबर के पोजीशन को पता करना है 29 टर्म का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं, बोला गया जो 50 टर्म्स ऑफ विच इज थर्ड टर्म्स, ये तो यहाँ से क्लियर दे दिया जो थर्ड टर्म, यहाँ पे अगर हम गिवन का बात करें तो देखिए थर्ड टर्म कितना दे दिया 12, तो A3 को हम 12 लिख सकते हैं। अच्छा ये तो आप लोग समझ में आ गया हो ना जो फर्स्ट टर्म क्या होता है, अगर इसको सपोज करना है सपोज कर लीजिए लेट फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म को हम क्या मान सकते हैं A मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस को क्या मानते हैं, तो कॉमन डिफरेंस को अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस को मानते हैं D। वैसे ही आपको मालूम है अभी तक जितने मैंने वीडियो बनाया उसमें सपोज नहीं किया, लेकिन अगर मान लीजिए आपको सपोज करके बनाने हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं लेट फर्स्ट टर्म A हुआ कॉमन डिफरेंस D हुआ। अब ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म 12 हुआ, और यहाँ पे फिफ्थ जो 50 टर्म है वो 106 दिया हुआ है।
और मुझे फाइंड जो करने के लिए बोला गया है वो 29 टर्म का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, जो बोला गया एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो कोई 50 टर्म का जो है ना वैल्यू 106 है और यहाँ पे थर्ड टर्म का वैल्यू 12 है, तो पता करो 29 वाला टर्म क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 बनाए थे वैसे ही इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्ड टर्म को अगर बात करें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर नाउ यहाँ पर लिखें तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a+2d लिख सकते हैं, कम हो जाएगा। अब थर्ड टर्म का वैल्यू कितना है 12, तो 12 हो जाएगा a, ये तो है नहीं, तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। एंड वही अगर बात करें जो 50 टर्म का बात किया जा रहा है 50, तो इसको लिख सकते हैं a+49d, है ना। और a50 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है 106 इक्वल्स टू a+49d, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है। तो 106 इक्वल्स टू a+49d, उसके बाद इसमें से 12 इक्वल्स टू a+2d, आप माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा a और a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 106 को अगर हम माइनस करें 12 से तो कितना बचेगा, तो 494 बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ बचेगा 47d। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन अभी तक हो चुका है, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना निकल कर आ गया 2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2 निकल चुका है। अब हमको निकालना है a, तो a निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम, कैपिटल लेटर में लिख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है 12 इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए इक्वेशन है 12 इक्वल्स टू a+2d, इससे a निकालना है, तो 12 इक्वल्स टू a+2 इंटू d, की वैल्यू कितना निकालें 2, तो 12 इक्वल्स टू a+2, 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 12 माइनस 4 इक्वल्स टू a, तो a का वैल्यू आई थिंक निकल के आ जाएगा आपका 8। तो बहुत ही सिंपल, d आपने निकाल लिया, a निकाल लिए, तो अगर आपको 29th टर्म का निकालना है तो आप क्या करोगे, नाउ यहाँ पे देखिए अगर 29th टर्म का निकालना है तो आप यहाँ बोल सकते हैं द 29th टर्म ऑफ एन AP क्या हो सकता है, a29 इक्वल्स टू a+n-1। देखिए यहाँ 29 टर्म के निकालने तो हैं लेकिन हम वैल्यू पुट किए नहीं, आपको n टर्म का पता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक वैल्यू कितना आएगा जो कि हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, एक वैल्यू यहाँ पे देखिए 8 निकल चुका है, हम यहाँ पे रखेंगे 8 प्लस कितने टर्म का निकालें 29, तो n की जगह पे क्या है 29 है ना, 29 माइनस 1, और d कितना निकालें 2, तो 2 रखेंगे, बहुत सिंपल। तो a29 निकालना है, आप यहाँ पे दे सकते हैं इम्प्लाइज, तो 8 प्लस 29 माइनस 1 28, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 8 प्लस 28 2 जा कितना होता है भाई 56 होता है, तो 56 हो गया, तो a29 अगेन a29 लिख देते हैं, तो a29 का जोड़ लो 64 होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे जो 29th टर्म का जो वैल्यू होगा वो 64 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, बस आपको एलिमिनेशन मेथड जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि क्या है ना जो AP चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो AB चैप्टर में आपको जो है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का कैलकुलेशंस आपको करने पड़ सकते हैं, करने पड़ क्या सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं जो करना ही पड़ रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल वो आप जो है अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो कि हम वीडियो इसका डाले हुए हैं, आप उसको सर्च कीजिए और देखिए किस तरीके के सॉल्व होते हैं लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, जो कि एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। फिलहाल AP चैप्टर का बात करें तो आपको एलिमिनेशन या आप सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हैं, इसके लिए कोई जो है ना टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।